हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से, अंतरराष्ट्रीय पद्धति से संख्या नाम कैसे लिखा जाता है। यानी अगर आप विदेशों में जा रहे हैं और आपको वहां कुछ पैसे गिनती करने के लिए मिल जाए, या फिर वहां के संपत्तियों का जो लेखा जोखा किया जाता है वो किस आधार पर, किस गिनती के आधार पर, किस गणना के आधार पर वहां के रुपयों को और संपत्तियों को गिना जाता है। आइए उसी पद्धति से आज हम जाने कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति से संख्या नाम कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, आप कुछ मत कीजिए, पहले इस तरह का एक चार्ट जैसे बना लीजिए और यहां कुछ मत करना है, 3-3 का हिस्सा लगा दीजिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा एक कॉलम में, अब हजार वाला तीनों एक कॉलम में, मिलियन वाला तीनों एक कॉलम में और बिलियन वाला तीनों एक कॉलम में। इसके आगे और होता है लेकिन हम लोग नॉर्मली यहीं तक लेखा जोखा करेंगे। बाकी अगर कितना भी बड़ा होगा तो जब उसका शॉर्ट मेथड आपको समझ में आ जाएगा तो आगे आप बना सकते हैं। तो जब 3-3 का यहाँ हिस्सा हमने बांट दिया तो अब हमें ये नंबर नेम, संख्या नाम लिखना आसान हो जाता है। जैसे आइए पहला लिखते हैं, कुछ मत करना है, आप 3-3 का हिस्सा बना दीजिए। इधर भी 3-3 का हिस्सा। अब ये सिंगल बच गया तो आप देखेंगे पहले होता है इकाई, फिर होता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर 100,000। ठीक, यहां तक 100,000 हो गया। अब ये जो 6 है इसकी जगह है मिलियन का, लेकिन ये मिलियन वाला में अकेला है ना, तो लिखिए 6 मिलियन। ठीक, अब मिलियन वाला खत्म हो गया तो मिलियन वाला के बाद यानी यहां इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब हजार वाला ग्रुप आ गया। हजार वाला ग्रुप में कितना है? 564 है ना, तो लिखिए 564,000। ठीक, अब हजार वाला भी खत्म। अब हजार वाला के बाद आइए यहां देखते हैं, ये भी हमारा खत्म, ये वाला भी खत्म। आया ये, अब ये लिखा क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 326 लिखा है ना, तो लिख दोगे 326। अगर इसमें ना समझ पाए आगे देखिए, आप कुछ मत कीजिए, बस 3-3 का कॉलम बना लीजिए। इधर 3 बना, इधर 3 बना, अब इधर तो 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब यहाँ ये तीनों हजार, 10,000, 100,000। अब यहां देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा खत्म। अब हजार, 10,000, 100,000, यानी तीनों हजार वाले एक जगह। अब हजार वाले के बाद किसका नंबर आता है? मिलियन वाला। तो मिलियन में तो सिर्फ 2 ही बचा है, यानी कितना है? 56। तो लिखिए 56 मिलियन। अब मिलियन वाला खत्म, तो मिलियन वाला के बाद किसकी बारी आती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, और दूसरा कॉलम जो है वो हजार वाला है, वो हजार वाला है। तो हजार वाला में है कितना? 969 है ना, तो लिखिए 969,000। 969 तो है लेकिन है क्या? ये हजार वाला है, हमने लिखा हजार। अब आगे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 842, तो लिख दीजिए 842। 842। इसके बाद आ जाते हैं, आइए फिर आप कुछ मत कीजिए, बस 3-3 का कॉलम बना लीजिए। 3-3-3, यानी पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां देखकर समझिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद आ गया हजार, 10,000, 100,000, यानी हमारे हजार वाला कॉलम है, तो आप यहाँ ह लिख दीजिए और ह से समझ जाइएगा ये हजार वाला है। अब हजार वाला के बाद मिलियन वाला कॉलम है, यानी मिलियन वाला आ गया। तो मिलियन वाला में 3 तो इस बार पूरा हुआ है, लिख दीजिए कितना है? 765 है ना, लिखिए 765।
और ये 765 क्या मिलियन है, लिखिए मिलियन। जब हमने मिलियन वाला खत्म कर दिया उसके बाद ये यानी हजार वाला बारी। हजार वाला में है कितना, तो लिखा है 402, तो आप लिखिए 402, क्या ये हजार वाला था ना, तो नीचे लिख रहे हैं हजार। अब ये भी हो गया। इसके बाद बारी आती है इसकी, तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी ये है 698, तो फाइनली लास्ट में लिख दीजिए 698। आइए आगे चलते हैं। आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बस नियम कर दीजिए कि हमको 3-3 का कॉलम बनाना। अगर ऐसे भी समझ में ना आए, ये तो इकाई दहाई सैकड़ा है और इसको आप हजार वाला कॉलम मान लीजिए, ये मिलियन वाला कॉलम है और ये बिलियन वाला कॉलम, तो 3-3 बनाइए। इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीनों हजार वाला है, ये मिलियन वाला है और ये बिलियन वाला है, यानी ये हजार वाला है, ये मिलियन वाला है और ये बिलियन वाला है। अब पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये तो बिलियन वाला कॉलम है, लेकिन बिलियन वाला में है कितना, 985। आप लिखिए 985। 985 क्या बिलियन, तो लिखेंगे 985 बिलियन। अब इसके बाद बारी आती है इसकी, ये लिखा है मिलियन है, तो मिलियन वाला में 3 क्या क्या है, तो 649। देखिए आप यहाँ ये मत लिख सकते कि 6 4 9, नहीं, यहाँ आप वही मेथड अप्लाएंगे जो इकाई दहाई सैकड़ा में होता है, 649 लिखेंगे 600, ये अलग है ना, 649 मिलियन, 649 मिलियन। अब मिलियन के बाद बारी आती है हजार वाला, तो हजार वाला में है कितना, 764, तो हम लिखेंगे 764,000। अब 764,000 हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद बारी आई इस तीनों की, तो ये तीनों आपको कितना समझ में आ रहा है, तो 0 2 4 है, यानी इसको अगर फाइनली पढ़ा जाए तो सिर्फ 24 पढ़ा जाएगा। लिख देंगे 1000 हो गया, यहाँ लिख दीजिए 24। अब यहाँ ये मत लिखिए कि 0 24, ऐसा नहीं होता है। आप इन तीनों को देखिए और तीनों को देखकर यही लग रहा है कि ये सीधे 24 है, क्योंकि किसी भी नंबर से पहले अगर 0 है तो इसका वैल्यू यहाँ ऐड नहीं होता। अब आगे आ जाते हैं, फिर 3-3 का कॉलम बना लेंगे। 3-3 का कॉलम बना लेते हैं हम। 3-3 का कॉलम तो बाकी बन गया, लेकिन यहाँ ये हजार वाला है, ये मिलियन वाला है और ये बिलियन वाला है। तो बिलियन वाला में 3 का कॉलम नहीं बना, तो है कितना, लेकिन 86। आइए लिखते हैं 86 क्या बिलियन, तो बिलियन लिखेंगे। उसके बाद बिलियन जब हो गया तो मिलियन की बारी आई, तो मिलियन में 3 क्या क्या है, 543। 543 ये है मिलियन, तो लिखेंगे 543 मिलियन। और उसके बाद जब मिलियन हो गया, इसके बाद आता है हजार वाला, और हजार में 269 है लिखा हुआ, तो लिख दीजिए 269 और यहाँ हजार है तो हजार। उसके बाद आखिरी है ये बचा हुआ, इसको पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा, ये 876 है, बस नॉर्मली 876। जैसे इन तीनों का टाइटल था हजार, इन तीनों का टाइटल मिलियन, इन तीनों का टाइटल बिलियन, वैसे इसका टाइटल कुछ नहीं होता है। इसको अब पढ़कर इकाई दहाई सैकड़ा के आधार पर यहाँ लिख दिए और उसके बाद कुछ नहीं लिखना है। तो बस इस आधार पर आप अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से, अंतरराष्ट्रीय पद्धति से संख्या का नाम लिख सकते हैं। अब ये संख्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम लोग वैसे 100 बिलियन तक पढ़ते हैं, इसके बाद ट्रिलियन आता है, 10 ट्रिलियन होगा, 100 ट्रिलियन होगा। इस आधार पर हम लोग बड़े बड़े नंबरों का नाम लिखेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे कि भारतीय पद्धति के अनुसार हम लोग नाम कैसे लिखते हैं संख्याओं का। जैसे इसमें लिखे हैं अंतरराष्ट्रीय हिसाब से, वैसे ही भारतीय पद्धति के हिसाब से हम लोग संख्या का नाम कैसे लिखेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, अगर एक वीडियो में समझ ना आए तो उसको दोबारा देखिए। आशा करते हैं कि समझ में आएगा।